आज भारत के संसद में वित्तीय बजट 2026-27 पास हुआ, जिसको वित्त मंत्री हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया और पास किया। 85 मिनट की इस स्पीच में उन्होंने मुख्यतः 7 से 8 बिंदु कवर किए, जो कि मैं आपको एक सरल शब्दों में समझा देता हूँ कि इस वित्तीय बजट 2026-27 में क्या-क्या चीज़ें हैं, जो आम पब्लिक के लिए बनाई गई हैं और जो देश के लिए बताई गई हैं। चूँकि बजट 1 अप्रैल 2026 से लागू होकर 31 मार्च 2027 तक रहेगा, हर साल बजट आता है। तो इस बजट में इस बार क्या-क्या है, मैं आपको एक संक्षिप्त विश्लेषण बता देता हूँ। सबसे पहले तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि बजट 2026 में लगभग 2.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और राजकोषीय घाटा 2026-27 में 4.3% रहने का अनुमान है, जो कि एक इकोनॉमी के लिए स्टेबल है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो भी बाहर की कंपनियां जो भारत में रहकर या भारत में क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, जो क्लाउड डेटा सेंटर्स चला रही हैं भारत में, उनको 2047 तक उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है। उनमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप भारत में आइए, यहाँ पे डेटा सेंटर बनाइए, यहाँ पे अपनी सर्विसेज कहीं भी आप दीजिए पूरे विश्व में, पर डेटा सेंटर भारत में रहे। आप कहीं बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर आप यहाँ लगाइए। आप 2047 तक आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एक अच्छी खबर है। इससे हमारे जितने भी आईटी के सेक्टर हैं, जो भी युवा हमारे आईटी में काम कर रहे हैं, उनको रोज़गार मिलेगा। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो उसमें बाकी अन्य जो भी लोग हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, जो भी आर्किटेक्ट हैं, मज़दूर हैं, सबको एक रोज़गार मिलेगा। डेटा सेंटर हब जो बनेगा या जो बना हुआ है, वो ऑपरेशनल कैसे है, उन सब में कहीं न कहीं सबको एक रोज़गार के अवसर मिले हैं। बाकी मैं मुख्य पॉइंटर्स और भी हैं, जो मैं तुरंत आपको कवर कर देता हूँ। उनमें से तो सबसे पहले ये है कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो अभी वर्तमान में इनकम इनकम टैक्स स्लैब है, वो रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो दूसरा ये है कि रिवाइज़ रिटर्न फाइल करने की समय सीमा, यानी कि जो हम आईटीआर भरते थे, जो रिवाइज़्ड रिटर्न आईटीआर भरते थे, जो पहले 31 दिसंबर तक भर देते थे, अब उसको 3 महीने और बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दी गई है। अगला पॉइंट ये है कि 2025 में जो इनकम टैक्स एक्ट पारित हुआ था, उसमें ये था कि जितनी भी जटिलता है हमारी इनकम टैक्स की, उसको एकदम सरल कर दिया जाए। 2026 में लागू हो जाएगा। इससे इनकम टैक्स के क्राइटेरिया, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, क्रिटिकलिटी और आसान होगी। हम उसको आराम से समझ पाएँगे, आम पब्लिक उसको समझ पाएगी। अगला पॉइंट ये है कि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। यानी कि चूँकि भारत में वंदे भारत जैसी ट्रेन आ रही हैं, तेजस और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आ गई है। तो अब हमारे पास ट्रेन अच्छी हो रही हैं, तो हमें कनेक्टिविटी के लिए कॉरिडोर बनने चाहिए और स्पेशलाइज़्ड ट्रैक होंगे, जहाँ पे वो फास्ट ट्रेनें चलेंगी, तो हमारी कनेक्टिविटी और अच्छी होगी। उसके लिए 7 हाई स्पीड कॉरिडोर की घोषणा हुई है, जिसमें कि आपको बता दें, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बैंगलोर, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई बैंगलोर, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी, ये 7 कॉरिडोर इस बजट में पास हुए हैं और ये बनेंगे। अगला, कैंसर की 17 दवाएं जो भारत में बाहर से इंपोर्ट होती थी, उस पे भारत सरकार एक इंपोर्ट ड्यूटी लगाती थी, इंपोर्ट टैक्स लगाती थी बेसिकली। उसमें ये था कि टैक्स बहुत ज़्यादा होने से भारत में कैंसर की दवाएं बहुत महंगी मिलती थी। अब उसमें छूट दी गई है। वहीं 7 ऐसी अन्य दुर्लभ बीमारियां जिसकी दवाइयां भारत में नहीं बनती थी, बाहर बनती थी, वो भी अब इम्पोर्ट ड्यूटी या इम्पोर्ट टैक्स के तहत कम आए, मतलब एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। उसमें टैक्स बहुत कम लगेगा और वो हमें अब भारत में सस्ती मिलेंगी। इससे चिकित्सा लोगों तक पहुंच पाएगी, लोग दवाइयाँ कम पैसे में खरीद पाएंगे और एक हेल्थ सेक्टर में भी सुधार आएगा। अगला पॉइंट ये है कि 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाए जाएँगे और मेडिकल टूरिज़्म के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे। अगला है कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ जो भी हैं, उनमें विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं, जिसको पब्लिक कैपेक्स कहते हैं। ये उन पे खर्च किए जाएँगे टियर 2 और टियर 3 सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए।
अगला है कि 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेज में कंटेंट क्रिएशन का लैब सेटअप किया जाएगा। यानी कि उनको एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, कंटेंट में क्या बनाना है, फ़िल्मिंग, ये सारा कुछ उनको समझाया जाएगा कि आप इस पे काम कैसे करेंगे। क्योंकि अब सरकार समझ चुकी है कि कंटेंट क्रिएशन सिर्फ़ एक मनोरंजन का तरीका नहीं, इसमें भविष्य भी है। अगला पॉइंट ये है कि लगभग 800 जिलों में लड़कियों के लिए, भारत में पूरे 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधा मिलेगी। हर जिले में एक हॉस्टल होगा। इससे उनके रहने के, खाने के, पठन-पाठन के और सुगम साधन होंगे। वो रह पाएँगी हॉस्टल में और आराम से अपनी शिक्षा-दीक्षा कर पाएँगी। तो मुख्यतः ये कुछ पॉइंट्स थे जो आज के बजट में कवर किए गए हैं। आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।